गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओचेन गॉड बनने के लिए गॉड टेम्पल पर पहुंच गया था, लेकिन उसे एक गॉड ट्रायल पास करना था। हर एक गॉड का अलग रास्ता और अलग ट्रायल होता है, जिसे पास करने के बाद ही गॉड बना जा सकता है। लाइट गॉडेस ने हाओचेन के लिए उसका ट्रायल को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे हाओचेन एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गया था। वहां हाओचेन ने मौजूद लोगों की जान बचाई थी और उसे एक अंगारा मिला था। हाओचेन को ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए पांचों अंगारों को हासिल करना था और उसके बाद ही उसे डिविनिटी एसेंस मिलने वाला था। इसीलिए हाओचेन तेजी से आगे बढ़ने लग गया था, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी गॉड टेम्पल पर आ गया था। वो भी हाओचेन के ट्रायल कोर के अंदर प्रवेश कर गया था और वो भी उन अंगारों को हासिल करते हुए आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि वो हाओचेन का डिविनिटी कोर हासिल करके अपनी सारी शक्तियां वापस पाना चाहता था। अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा, इसीलिए अब सिर्फ हाओचेन ही उसे रोक सकता था। अब हम हाओचेन को देखते हैं, जो तेजी से ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसे दूसरे आशा के अंगारे को हासिल करना था, इसीलिए उसे एक फिनिक्स का सामना करना पड़ा। हाओचेन रसातल में कूद जाता है और अपने सोर्सलेस से वार करके उसे खत्म कर देता है और दूसरा एम्बर ऑफ करेज हासिल कर लेता है। इसके बाद हाओचेन एंडलेस फॉरेस्ट ऑफ इविल में प्रवेश करता है, जो एक भूल भुलैया की तरह था। हाओचेन इस बुरे जंगल को नष्ट करते हुए तीसरा अंगारा भी हासिल कर लेता है, जो एम्बर ऑफ फेथ यानी विश्वास का अंगारा था। इसके बाद हाओचेन इन्वर्टेड मिरर लैंड में पहुंचता है। वहां हाओचेन अपने शांत मन से उस दुनिया को समझ लेता है और एक फॉर्मेशन की मदद से वहां से एम्बर ऑफ विजडम प्राप्त कर लेता है। अब हाओचेन 4 अंगारे हासिल कर चुका था, अब सिर्फ आखिरी अंगारा बचा था और उसी अंगारे से उसे डिविनिटी एसेंस मिलने वाला था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। दूसरी तरफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी ऑस्टिन ग्रिफिन भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो जल्दी से जल्दी फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहता था। एक फिनिक्स उस पर भी हमला करती है, लेकिन वो सिर्फ अपने नाखून के एक ही वार से उसे काट डालता है और दूसरा अंगारा हासिल कर लेता है। लेकिन वो कहता है कि इस तरह एक एक करके अंगारे हासिल करना काफी बोरिंग है और वो इतना स्लो काम नहीं करना चाहता। इसके बाद वो ऊपर उठकर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर से जमीन को नष्ट करने लगता है और अपनी डिस्ट्रक्शन एनर्जी को सोख लेता है। इससे वो जमीन में छिपे हुए बाकी के 2 अंगारों को भी हासिल कर लेता है। अब उसके पास भी 4 अंगारे हो चुके थे। वो कहता है अब बस एक ही बाकी रह गया है। इधर हाओचेन तेजी से ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए एक विशाल गेट के पास पहुंचता है। वो कहता है यहीं पर वो 5वां अंगारा होना चाहिए। इस बार आखिर मुझे इसे हासिल करने के लिए क्या करना होगा। वो गेट इतना विशाल था कि उसके बिना आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी उस गेट से एक एनर्जी निकलती है, जिससे वहां एक सिर कटा गार्डियन प्रकट होता है। वो एक गॉड अटेंडेंट था। वो कहता है लड़के, तुम आखिर यहाँ क्या लेने आए हो। हाओचेन कहता है मैं इस दुनिया को रोशन करके एक भगवान बनना चाहता हूँ। इस पर गॉड अटेंडेंट कहता है अगर ऐसा ही है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इतना कहकर वो अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। हाओचेन उसके हमले से बच जाता है और पलटवार करता है, जिससे तेज एनर्जी वेव फैलने लगती है। हाओचेन तेज था, लेकिन वो गॉड अटेंडेंट भी कम फुर्तीला नहीं था। हाओचेन सोचता है कि इस गार्डियन की पावर गॉड से बस थोड़ी ही कम है और ये एक 4 स्टार क्राउन के फॉलन डेमी गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लगातार हाओचेन पर लाइटनिंग से हमला कर रहा था। हाओचेन उसकी लाइटनिंग से बचने लगता है, लेकिन तभी वो अपने सारे स्टोन्स से हाओचेन को घेर लेता है और उस पर जबरदस्त प्रेशर डालकर हमला करता है। चारों तरफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही थी। हाओचेन अपनी शील्ड से खुद को बचा लेता है और उसके हमलों को रोकने लगता है। इसके बाद उसे दूर धकेलते हुए एक पावरफुल अटैक करता है। एक तेज स्फोट होता है। वो गॉड अटेंडेंट दूर जा गिरता है और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है। हाओचेन उस पर अपनी शॉट पॉइंट कर देता है और कहता है अब इस लड़ाई को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। तुम हार चुके हो, तुम्हारी मुझसे कोई मुकाबला नहीं। गॉड अटेंडेंट कहता है तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम 5वें अंगारे को हासिल करने के लिए क्वालिफाइड हो। अब इस दुनिया के दरवाजे को खोलो, इसके पीछे ही तुम्हें वो अंगारा मिलेगा। हाओचेन उस वर्ल्ड गेट की तरफ बढ़ता है। उसकी भव्यता देखकर वो उस पर हाथ रखता है। तभी एक तेज एनर्जी एक्टिवेट होती है और वहां बेहद पावरफुल प्रेशर पड़ने लगता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हाओचेन खुद दबाव महसूस करने लगता है और अपने घुटनों पर आ जाता है। उसे एहसास होता है कि यह भार ऐसा है जैसे वो पूरे एक प्लेनेट को उठा रहा हो। वो प्लेनेट इतना भारी था कि सब कुछ नष्ट कर सकता था। दबाव बढ़ता ही चला जाता है, जिससे हाओचेन के मुंह से खून निकलने लगता है। गॉड अटेंडेंट कहता है इस वर्ल्ड गेट को खोलने के लिए तुम्हें अपने कंधों पर पूरी दुनिया का भार उठाना पड़ेगा।
क्या तुम पूरी दुनिया का वजन और उसकी सांसें सहन कर सकते हो? इस दुनिया में मौजूद हर चीज को महसूस कर सकते हो, सारी दुनिया की आशाएं और उसका भविष्य। क्या तुम इस भार को सहन कर सकते हो? हाओ चेन पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। गोट अटेंडेंट कहता है, ये भार इतना भारी है कि तुम्हारी हड्डियों को भी कुचल सकता है, इसीलिए लड़के हार मान लो, तुम इस गेट को नहीं खोल सकते। वो गोट अटेंडेंट आगे बढ़ता है और अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है, लेकिन हाओ चेन हार कैसे मान सकता था। वो दूसरे हाथ से भी पूरी ताकत लगाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे एक एल्डर है जिन्हें मैं अपना ग्रैंडपा भी मानता हूँ और उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, जब तक तुम इस दुनिया के लिए काम करना चाहते हो जिसे तुम संजोते आए हो, जिसके हर एक प्राणी से तुम प्यार करते हो, तब तक तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और उसका भार उठाना होगा, चाहे वो भार पहाड़ जितना ही भारी क्यों ना हो। अगर मेरे ग्रैंडपा ने अपने शरीर से पहाड़ जैसे थ्रोन को उठा लिया था तो मैं भी ये कर सकता हूँ। इतना कहते ही हाओ चेन उस गेट को हिलाने लगता है। यह देखकर गोट अटेंडेंट हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर यह संभव कैसे है? हाओ चेन जवाब देता है, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं पूरी मानव जाति का भाग्य अपने कंधों पर उठाऊंगा, हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। अगर किसी को यह सब सहकर आगे बढ़ना है ताकि दुनिया बच सके तो मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हाओ चेन फुल फोर्स के साथ गेट खोलने लगता है। गेट धीरे धीरे खुलने लगता है और उसके अंदर से तेज एनर्जी बाहर आने लगती है। हाओ चेन का जोश लगातार बढ़ता जाता है। कुछ ही समय में वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़कर उस गेट को पूरी तरह खोल देता है। अब हाओ चेन गोट अटेंडेंट के साथ एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहां पांचवा अंगारा मौजूद था। गोट अटेंडेंट हाओ चेन को सम्मान देते हुए वहां से गायब हो जाता है। हाओ चेन खुश होकर कहता है, अब मैंने पांचों अंगारे प्राप्त कर लिए हैं, अब ये इस दुनिया के सूरज को दोबारा प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होंगे। मेरा ट्रायल पूरा हो जाएगा और मुझे डिविनिटी एसेंस मिल जाएगा। लेकिन तभी सब कुछ काला हो जाता है क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां आ जाता है। हाओ चेन एक बेहद भयानक एनर्जी महसूस करता है और डर जाता है कि आखिर ये कौन है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो अंगारे की तरफ बढ़ता है और हाओ चेन पर जबरदस्त प्रेशर डाल देता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हाओ चेन पल भर में घुटनों पर आ जाता है। वो कहता है, तुम वही हो जिसके बारे में गॉड ऑफ क्रिएशन ने बताया था। हेवनली पनिशमेंट जो गॉड ऑफ क्रिएशन का भाई था वो हाओ चेन से पहले भी मिल चुका है, लेकिन हाओ चेन को इसके बारे में पता नहीं था। वो कहता है, भाई ये पहली बार है जब हम ऑफिशियली एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाओ चेन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो उसका पूरी तरह विरोध नहीं कर पा रहा था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, यह आखिर अंगारा और तुम्हारा डिविनिटी एसेंस सब कुछ मेरा होगा। वो उस अंगारे को अपनी तरफ खींचने लगता है। यह देखकर हाओ चेन को और भी गुस्सा आता है। वो पूरी ताकत से अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है, अपनी डिविनिटी थ्रोन आर्मर को एक्टिवेट करता है और उस प्रेशर का विरोध करता है। हाओ चेन की बॉडी से तेज एनर्जी निकलती है जिससे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीछे हट जाता है, लेकिन वो गुस्सा होने के बजाय खुश हो जाता है क्योंकि हाओ चेन उससे लड़ना चाहता था। वो भी हाओ चेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अंगारा उन दोनों के बीच में था। अब उन दोनों में से जो भी जीतेगा वही पांचवें अंगारे को हासिल करेगा और सिर्फ वही गॉड बन सकता है। अब अगले एपिसोड में हाओ चेन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच एक भयानक लड़ाई होगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।